मेरी 12 साल की बेटी जिसका पेट फूलता चला आ रहा था, मैं घबरा गई। उसे सबसे छिपा कर रखती थी। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर की बात सुनकर तो मेरी रूह काँप गई, क्योंकि उसने कहा, मेरी शादी के 1 साल बाद ही भगवान ने मेरी गोद भर दिया था। मैं बहुत खुश थी। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाकर उसके पापा ने उसका नाम गौरव रखा। गौरव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मुझे अभी एक बेटी की चाहत थी। दूसरों की बेटियों को देखती थी तो लगता था, भगवान मुझे भी एक बेटी दे दो, जिससे मेरा घर आंगन भी महक उठे, मेरा परिवार भी पूरा हो जाए, मैं भी अपनी लाडली गुड़िया के नखरे उठाऊं। रक्षाबंधन के दिन मेरे बेटे की कलाई सूनी न रह जाए। साल पे साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन अभी तक मुझे दोबारा माँ बनने का सुख नसीब नहीं हुआ था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था। यही सोचती थी कि शायद बेटी की माँ होने का सुख मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था। वक्त का पहिया इतनी तेज़ी से चलता है कि आज मेरे बेटे का 15वां जन्मदिन था। अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को पलते बढ़ते देखना बहुत सुकून मिलता है। 2 महीने हो गए थे, मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। मैं परेशान थी कि क्या कोई समस्या हो गई है। इसलिए मैं अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। ये मेरे लिए खुशी के साथ साथ आश्चर्य की बात भी थी, क्योंकि मेरा पहला बेटा 15 साल का हो गया था। दुनिया समाज सब क्या कहेंगे, लेकिन मेरे मन में जो बेटी की चाहत रह गई थी, वह फिर से पनपने लगी। मैंने सोचा, शायद भगवान ने मेरी सुन लिया हो और मुझे भी एक प्यारी सी गुड़िया देना चाहते हों। मेरे पति ने भी उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन जब से वह पेट में आई थी, हमारे घर में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। इसलिए लोग मेरी होने वाली संतान को गलत गलत नामों से पुकार रहे थे। कभी मेरे घर में आग लग जाती थी। एक बार मेरे पति का एक्सीडेंट भी हो गया। कई लोगों ने मुझे सलाह दिया कि इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन मैंने और मेरे पति ने किसी की भी बात पर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे 9 महीने हो गए। मेरे पेट में दर्द हुआ। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। वहाँ मैंने एक बहुत खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। उसके आने से मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ छा गई थीं। इसलिए मैंने उसका नाम खुशी रख दिया। मेरा बेटा एक दिन स्कूल से आकर उदास बैठा था। मैंने उसे खाना खाने को कहा तो वह कुछ नहीं बोला। उसे देखकर मैं समझ गई कि ज़रूर गौरव को कोई समस्या है। मैंने सोचा, खुशी के आने से मैं गौरव पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, इसीलिए वह उदास है। मैं उसके पास गई, उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह रोने लगा। मम्मी, मुझे स्कूल में सब लोग चिढ़ाते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने इस उम्र में बेटी पैदा किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे की बात सुनकर पहले तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वह सब ज़माने जा चुके थे जब बच्चों के सवाल पर माँ बाप उनके कान पकड़कर मारते थे और बच्चे वहीं खामोश हो जाते थे। आजकल बच्चों को हर बात का सही जवाब चाहिए। मेरा बेटा किशोरावस्था में था। उसे समझाना आसान नहीं था, क्योंकि इस उम्र में बच्चे किस बात को किस नज़रिए से देखते हैं, किस ढंग से सोचते हैं, कुछ पता नहीं होता है।
मैंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, ये सब भगवान की देन है। वह जब चाहें जिसे खुशियाँ दे सकते हैं। कल को जब तुम बड़े हो जाओगे, मैं और तुम्हारे पापा मर जाएंगे, तब तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी तो तुम किससे कहोगे? किसी गैर से तो नहीं कहोगे। वह बोला, नहीं मम्मी, किसी गैर से मैं भला अपने दिल की बात कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा, बेटा, तब तुम्हारी बहन होगी जिससे तुम जो चाहो कह सकते हो। वह तुम्हारे सारे राज को राज रखेगी, तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे गम आधे करेगी और खुशियाँ 4 गुनी कर देगी। बहनें भाइयों को बहुत प्यार करती हैं। क्या तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है? गौरव ने कहा, माँ, मैं भी खुशी को बहुत प्यार करता हूँ। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तब से मेरा बेटा गौरव अपनी बहन खुशी को बहुत चाहने लगा था। एक बार खुशी 2 साल की थी तो वह बहुत बीमार हो गई। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वह स्वस्थ नहीं हुई। लोगों ने एक औरत के बारे में बताया जिसे सब लोग माई कहते थे। वह तंत्र मंत्र के द्वारा बच्चों को ठीक कर देती थी। मेरे पति के मना करने के बाद भी मैंने ज़िद किया और पति के साथ बेटी को लेकर माई के पास गई। माई ने मेरी बेटी को देखते ही ऐसी बात बोली कि मेरी जान ही निकल गई। मेरे तो होश ही उड़ गए। वह बोली, तेरी बेटी के साथ कम उम्र में ही कुछ ऐसा होगा जिससे तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी मान तो उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना, कभी खुद से दूर नहीं करना, वरना इसका खामियाजा तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। किसी अपने से ही दर्द मिलेगा। उस माई की बातें सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे पति मुझे तुरंत वापस लेकर चले आए। उस माई के यहाँ से आने के बाद मेरी बेटी ठीक हो गई, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। मैं उलझन में रहने लगी थी। मेरे पति ने कहा, खुशी का स्कूल में दाखिला करवाने का समय आ गया है। मैंने मना कर दिया कि खुशी स्कूल नहीं जाएगी, वह नहीं पढ़ेगी। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहती थी। मैं उसे हर वक्त अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। स्कूल ना भेजने के कारण मेरे पति ने मुझे बहुत डांट लगाई कि मैं एक औरत के अंधविश्वास में पड़कर अपनी बेटी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही हूँ। लेकिन मुझे उनकी बातों की परवाह नहीं थी। मैं अपने फ़ैसले में टस से मस नहीं हुई। मेरे बेटे गौरव ने भी कहा कि मम्मी, खुशी को पढ़ने दो, स्कूल ले जाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। जब छुट्टी हो जाएगी तो मैं उसे वापस भी ले आया करूँगा। लेकिन स्कूल के 5-6 घंटे मेरी बेटी मुझसे दूर रहती। उस समय उसके साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं सबके खिलाफ़ हो गई और खुशी को स्कूल नहीं जाने दिया। मैं जानती थी बड़ी होकर मेरी बेटी भी शायद मुझसे सवाल करेगी कि आपने भाई को तो पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुझे क्यों अनपढ़ रखा। मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं होगा। धीरे धीरे मेरा बेटा जवान हो गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह नौकरी करने लगा। गौरव के लिए रिश्ते आने लगे थे। लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, उसकी शादी कर दो, वरना कहीं अपनी मर्ज़ी से कर लिया तब क्या करोगी। मैंने पास के ही गांव में एक लड़की देखी, संगीता नाम था उसका। उससे गौरव की शादी कर दिया। गौरव की शादी में
मेरी बेटी खुशी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब लोग मेरी बहू संगीता की जगह मेरी बेटी खुशी की तारीफ़ कर रहे थे। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। देखते देखते 12 साल की हो गई थी। संगीता से शादी के बाद भी मेरे बेटे गौरव का प्यार खुशी के लिए वैसा ही था जैसा कि शादी के पहले था। मैंने गौरव से कहा कि बेटा, शादी के बाद अपनी पत्नी को ज़्यादा समय देना चाहिए, वरना उसे बुरा भी लग सकता है। गौरव ने कहा, मम्मी, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? खुशी मेरी छोटी बहन है, कल को उसकी शादी हो जाएगी, फिर कहाँ जल्दी ये समय मिलेगा। मेरी पत्नी तो मेरे साथ उम्र भर रहेगी। मेरे बेटे के नाम के अनुसार मुझे वाकई उस पर गर्व था। दिन बीते गौरव की शादी को 1 महीना हो गया था। खुशी भी अपने भाई भाभी के साथ खुश थी। मेरी बहू संगीता की एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह हर हफ्ते अपने मायके जाया करती थी। मैंने जब उसे मना किया तो वह बोली, मम्मी जी, जब इतने पास में शादी हुई है तो कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। वह मेरी बात को अनसुना करके चली गई। एक दिन मैं मोहल्ले की शादी में गई थी। वहाँ मेरी गांव वाली औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहू ठाकुर साहब के घर बहुत आती जाती है। तुम तो जानती हो कि वह कैसे बदनाम लोग हैं। कल को कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तब तू किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। मुझे अपनी बहू पर गुस्सा आया। मैंने घर आकर उसे बुलाया और पूछा, संगीता, तू ठाकुरों के घर क्यों जाती है? वह बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कभी किसी ठाकुर के घर नहीं गई। मैं तो जानती भी नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। वह साफ मुकर गई। मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुछ दिनों से मेरी बेटी के चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा था। वह कमज़ोर सी नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन संगीता ने कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत करो, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे मायके में भेज दो। वहाँ दूध काफ़ी होता है, खाएगी पिएगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जगह बदलने से उसे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे भी खुशी कहीं भी बाहर नहीं जाती है। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन बहू साथ में थी तो मैंने उसे समझा दिया कि खुशी का अच्छे से ख्याल रखेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने हामी भर दिया और 1 हफ्ते के लिए अपने मायके लेकर चली गई। जब वे दोनों वापस लौटीं तो मुझे खुशी का पेट थोड़ा बड़ा लग रहा था। मैंने जब संगीता से कहा तो वह बोली, मम्मी जी, ये सब तो खिलाई पिलाई से है, सेहत अच्छी हो गई है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन दिन प्रतिदिन मैं देख रही थी कि खुशी का शरीर दुबला पतला होता जा रहा था और पेट निकलता आ रहा था। एक दिन मैं संगीता के साथ खुशी को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि कैसी माँ हैं आप? आपकी बेटी 12 साल की उम्र में पेट से हो गई। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह लोग बोली, यह 6 महीने की गर्भवती है। मैंने उनसे कहा कि जांच कर लो, गर्भपात कर दो, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। वे बोली कि गर्भपात करना गैर कानूनी है। आपकी बेटी की उम्र भी अभी कम है, उसकी जान भी जा सकती है। मैंने संगीता से कहा कि यह बात किसी को भी नहीं बताएगी, गौरव को और अपने ससुर को भी नहीं बताएगी। मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ इस बदनामी से बचने का। वह बोली,
ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। घर पहुंचकर मैंने खुशी को सबसे छुपाकर स्टोर रूम में रखा। गौरव और उसके पापा से कह दिया कि खुशी अपनी मौसी के घर रहने गई है। मुझे उसी माई की बात याद आने लगी जिस बदनामी की वह बात कर रही थी। शायद यही वो बात थी जिसके लिए माई ने मुझे आगाह किया था। मैं उस माई से मिलने के लिए गई, लेकिन वह माई दूसरे गांव में रहने लगी थी। मैं वापस घर आ गई, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था कि इस मुश्किल का हल कैसे निकालूं। अगले दिन मैं दूसरे गांव माई से मिलने पहुंच गई। माई से खुशी के बारे में बताया तो वह बोली, हर मुश्किल का हल होता है। अगर तुझे पता करना है कि कौन उसके साथ क्या करता है तो तू उसके बिस्तर पर सो जाना। तुझे सब पता चल जाएगा कि असली कसूरवार कौन है। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी और कहा कि बेटी को दूध के साथ दे देना। भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर आकर दवाइयाँ खुशी को दे दिया। उसके बाद रात का इंतज़ार करने लगी। रात होते ही मैं बिना किसी को कुछ बताए खुशी के बिस्तर में चादर ओढ़कर लेट गई। कमरे में अंधेरा था। रात करीब 2 बजे किसी के आने की आहट हुई। मैं सचेत हो गई। आज तो मैं जानकर ही रहूँगी किसने मेरी मासूम गुड़िया की ज़िंदगी नर्क बना दिया है। कमरे में एक तेज गंध का धुआं फैल गया। मेरे पास आकर उसने जैसे ही मेरा चादर हटाया, वह चौंक गई। उसे देखकर तो मेरा सगे रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया। इन सब की ज़िम्मेदार और कोई नहीं, मेरी बहू थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठी और ज़ोर से चिल्लाई, तू ये सब मेरी बेटी के साथ क्या कर रही है? तेरी वजह से ही वह इस पाप की सज़ा भुगत रही है। जल्दी बता, किसके कहने पर ये सब कर रही है? मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पति और बेटा गौरव भी स्टोर रूम में आ गए। खुशी बेहोश पड़ी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने संगीता को चिल्लाया कि तू मुझे अभी का अभी सारा सच बताएगी। किसके कहने पर ये सब कर रही है, वरना तुझे घर से निकाल दूँगी। तेरी माँ को बुलाकर तेरी करतूत बताऊँगी। वह डर गई, बोली, मम्मी जी, मैं नफ़रत करती हूँ खुशी से। हर समय सबकी ज़ुबान पर सिर्फ़ खुशी ही रहता है। यहाँ तक कि मेरी शादी के दिन भी सब लोग खुशी की तारीफ़ कर रहे थे। मेरे पति गौरव भी ऑफ़िस से आने के बाद मेरे साथ नहीं, अपनी बहन खुशी के साथ समय व्यतीत करते हैं। मुझे खुशी से जलन होती है, इसलिए मैंने उसे ऐसी दवाइयाँ दी कि उसे बीमार कर रही थीं। वह गर्भवती नहीं है। दवाइयों की वजह से उसका शरीर कमज़ोर और पेट निकला आ रहा है। गौरव जल्दी से खुशी को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ एडमिट करवाया। उसका इलाज शुरू हो गया। घर आकर अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे निकाल दिया। मैं उस अस्पताल गई जिन डॉक्टरों ने कहा था कि मेरी बेटी गर्भवती है। मैं उन पर बहुत चिल्लाई। अगर उन लोगों ने उस दिन जांच कर लिया होता तो मेरी बेटी इतनी मुसीबत में नहीं आती। मैंने उन लोगों को चेतावनी दिया, आज के बाद किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मेरी बेटी खुशी को ठीक होने में 1 महीने लग गए। उसके फेफड़े भी धुएं की वजह से खराब होने लगे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आप अपनी बच्ची को लाने में
थोड़ी और देर करते तो शायद इसकी जान को खतरा होता। अपनों से मिले धोखे हमें अक्सर परेशान कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।